नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी के सामने उपस्थित हूँ 17 अगस्त की करंट अफेयर्स लेकर के। 17 अगस्त की करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे 10 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को, जिसमें बहुत ही चुनिंदा जानकारी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी ये किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो फटाफट से देख लेते हैं पहले एक बेहतरीन कोट्स के साथ में। किसने कहा तू अकेला है, आईने में जाके देख, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा हुआ है। यानी कि आईने में यदि आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो कैसा नजर आता है, वही नजर आता है जो आप आईने में देख रहे हैं। यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन हो गया? आप स्वयं हैं। अपनी खोज में निकलो। फटाफट से देख लेते हैं इसी क्वेट्स के साथ में अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। चलिए, किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके बनारस कर दिया गया है? भाई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके बनारस स्टेशन कर दिया गया है? तो आपको बता देना चाहता हूं, इसके ऑप्शन दिए हैं 4। लोहता, दूसरा है बुलनपुर, तीसरा है मंडुआडीह, चौथा है सारनाथ। तो दोस्तों मेरे को उत्तर इसका तीसरा पसंद आ रहा है, यानी कि मंडुआडीह स्टेशन। मंडुआडीह स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया गया है। ये वही बनारस है महाकाल की भूमि, यानी कि वाराणसी। वाराणसी में क्या है? भोलेनाथ का मंदिर। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगले प्रश्न, मतलब इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बनारस कर दिया गया है। भाई उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक और विधायी राजधानी कौन सी हो जाती है? लखनऊ। लखनऊ कौन सी है? प्रशासनिक और विधायी राजधानी। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। ये कौन सी है? न्यायिक राजधानी है। भाई इस समय मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कहाँ की थी? जो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही हैं। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं ये? गुजरात से। तो भाई आप लोगों ने इसके बारे में 4 फैक्ट पढ़ लिए। अब 5वां फैक्ट ये है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर है। कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी में क्या है? काशी विश्वनाथ का मंदिर है। भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर अपने आप में बहुत ही रोमांचक मंदिर है। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आप लोग ये एक्वेरियम देख रहे होंगे, ये है एक्वेरियम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंकाल महोदय क्या बजा रहे हैं? गिटार। चलिए भाई बड़ा खूबसूरत नज़ारा है ये। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किस शहर में किया गया है। पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है वाराणसी। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चलिए भाई व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इन्होंने क्या किया है? अहमदाबाद की एक साइंस सिटी में एक्वेरियम का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? अहमदाबाद की साइंस सिटी में। यह भारत की सबसे बड़ी एक्वेरियम होगी। कब की होगी? यह भारत की सबसे बड़ी एक्वेरियम होगी। एक्वेरियम समझते हैं जिसमें मछली होती हैं बहुत सारी, कुछ लोग कछुए भी उसमें पाल लेते हैं। पानी का इतना बड़ा जार जिसमें कांच लगे रहते हैं। चलिए इस एक्वेरियम को न्यूजीलैंड के सहयोग से विकसित किया गया है। क्या विशेषता है इसकी? इसको न्यूजीलैंड के सहयोग से विकसित किया गया है। तो भाई देख लेते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज शील्ड में किन 3 देशों की सेनाओं ने भाग लिया है? 9 सेनाओं ने भाग लिया है मित्रों। एक बात जरूर याद रख लेना, किन 3 देशों की सेनाओं ने भाग लिया है वो पूछा जा रहा है। प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड, भारत, श्रीलंका और मालदीव, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। उत्तर इसका सी डॉट कर दीजिएगा। भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? ऑपरेशन शील्ड। कहां पर? तो ये हुआ है किन देशों की? 9 सेनाओं के बीच, मतलब 9 सेनाओं के बीच में यह अभ्यास हुआ है।
चलिए अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेनाओं के बीच शील्ड युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। जल्दी से देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा क्या है यहाँ की? सिंगली या तमिल, और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ये बात रख लेना भाई, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, तो अब क्या कर दिया गया है? जयवर्धनेपुरा कोट्टी। राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। कौन है राष्ट्रपति यहाँ के? गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। दोनों भाई भाई हैं भाई ब्रो, दोनों क्या है? भाई भाई हैं। क्या क्या है? गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री बन गए महिंद्रा राजपक्षे। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं मालदीव के बारे में। जब हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया तो मालदीव को क्यों छोड़ा जाए? मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालदीव क्या की राजधानी क्या है? माले। राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मुद्रा क्या है? मालदीवियाई रुपया। मालदीवियाई रुपया क्या है? यहाँ की मुद्रा। फटाफट से देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? देखिए भाई नीरज चोपड़ा आपको दिख रहे होंगे भाला फेंकते हुए। देखिएगा किस तरीके से भाला फेंका और 87.5 मीटर पर जाकर के भाला गड़ गया, और इस प्रकार भारत की मुट्ठी में आ गया स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी क्या प्रश्न क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स रैंकिंग में 2021 में कौन सा स्थान आ गया है? तो ऑप्शन है पहला, ऑप्शन है दूसरा, तो ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, मतलब ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर ये पहुंच गए हैं। प्रथम स्थान पर 1396 स्कोर के साथ जर्मनी के एथलीट जोहान्स वेटर हैं। जोहान्स वेटर कौन है? फर्स्ट नंबर पर हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं भाई, जहाँ का हिटलर था। इनको कितना स्थान, नीरज चोपड़ा के कितने अंक हैं? तो इनके अंक हैं 1315 अंक। 1315 अंक के साथ ये कौन से स्थान पर हैं? सेकंड प्लेस पर हैं ये। फर्स्ट प्लेस पर 1396 स्कोर के साथ में जोहान्स वेटर हैं। फटाफट से बढ़ लेते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? कितने भूमियों को दी गई है रामसर स्थल की रूप में मान्यता दी गई है? कितने भूमियों को? चलिए देख लेते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो दोस्तों इसका उत्तर बता देता हूं मैं। 4 आर्द्र भूमि ऐसी हैं जिनको रामसर साइट्स के रूप में क्या कर दिया गया है? मान्यता दे दी गई है। रामसर साइट समझते होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, व्याख्या देख लेते हैं वो भी समझ जाएंगे। चलिए फटाफट से व्याख्या क्या कहती है। भारत की 4 स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। इन 4 स्थलों को सूची में शामिल करने के साथ ही कुल स्थानों की संख्या कितनी हो गई है? 46 स्थल ऐसे हो गए हैं भारत के जिन्हें रामसर स्थल की सूची में जोड़ दिया गया है। पहले कितने थे? 42 से और 46 तक का सफर तय कर लिया है। अब देख लेते हैं 4 स्थल कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया गया है। पहला है थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बागवाना आंध्र प्रदेश गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा। मतलब हरियाणा के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, और 2 आ जाते हैं गुजरात से, 2 हरियाणा 2 गुजरात से। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार हम लोगों का 4 स्थल भी देख लिए। अब देख लेते हैं रामसर संधि क्या है। तो रामसर संधि देख लेते हैं भाई। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि ईरान का एक शहर है, वहां पे हस्ताक्षरित हुई थी। 21 दिसंबर 1975 को ध्यान रखिएगा, 1975 को ये संधि लागू हुई होती है, और प्रत्येक 2 फरवरी को
प्रत्येक 2 फरवरी को वर्ष में क्या माना जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए भाई 1971 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए, कहां पर होते हैं, जर्मनी के ईरान के रामसर में, ठीक है ना, ईरान के रामसर शहर में इस पर हस्ताक्षर होते हैं। कब, 1971 में। और 1975 में क्या हो जाता है, यह संधि लागू हो जाती है। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए भाई प्रश्न पूछ रहा है, एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो पहला प्रश्न है, ऑप्शन है रवांडा, दूसरा है बुरुंडी, तीसरा है हैती, चौथा है सोमालिया। भाई 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ये हैं भाई एरियल साहब, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोसे की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी, जोवेनल मोसे की, मतलब मूसा जी की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एरियल साहब को क्या बनाया गया था, यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। चलिए भाई प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। हैती के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। भाई ध्यान रखिएगा, ये खेती नहीं है, क्या है, हैती है। चलिए, राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस, राजभाषा है फ्रांसीसी और हैतियन क्रोले, मुद्रा है हैतियन गोर्दे। अब दोस्तों आपने जब ये पढ़ लिया है तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हैती चर्चा में क्यों है। हैती चर्चा में इसीलिए है क्योंकि यहां पर 7.3 आर्द्रता का क्या आया है, भूकंप आया है कल ही के दिन। तो यहाँ पे लगभग 5000 से ऊपर लोग खत्म हो चुके हैं, दिवंगत हो गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं। बहुत ही अनहोनी घटना थी ये, 5000 लोग काल कबरित हो गए हैं। किस में, भूकंप में, ठीक है ना। इसीलिए इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए भूकंप के बारे में ना भी पूछा जाए तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हैती के प्रधानमंत्री कौन है, राजभाषा कौन है, राजधानी क्या है। फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। क्या नाम है, डॉक्टर धृति बनर्जी। भाई देख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। 4 ऑप्शन आप लोगों को सामने दिए गए हैं, पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पहली। ये पहली महिला बनी है, किसकी, महिला निदेशक हैं, किस बात की हैं भाई, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल इंडियन की। अब देख लेते हैं अगली इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में धृति बनर्जी को भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त कर दिया है। अब देख लेते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए सेकंड ऑप्शन क्या है, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। मतलब ये संगठन किसके तहत काम करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय कहाँ पहुंच जाता है भाई, कोलकाता में। 1916 में इसकी स्थापना होती है तो कोलकाता कहाँ पहुंच जाता है, कोलकाता मुख्यालय पहुंच जाता है इसका। चलिए अब देख लेते हैं व्याख्या, अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आप लोगों को देख रहा होगा, ये है पवन चक्की। ये पवन चक्की चल रही है दोस्तों आप लोगों के सामने, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। चलिए भाई, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर पहुंच गया है, चौथे स्थान पर। अब देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में
चौथे स्थान पर। मतलब चौथे स्थान पर अक्षय ऊर्जा का भी हो गया और चौथे स्थान पर पवन ऊर्जा का भी हो गया। अब लेकिन सौर ऊर्जा के मामले में ये 5वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों का ये पॉइंट भी समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश करंट अफेयर से। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला शहर बन गया है? 100% वैक्सीनेशन की बात हो रही है भाई, तो पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन वाला शहर बन गया है। ऑप्शन पूछा गया है, चलिए ए ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है देवास, तीसरा है इंदौर, चौथा है भोपाल। मुझे पता है आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा इंदौर। लेकिन दोस्तों इंदौर इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा देवास। चलिए देख रहे हैं आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कितना तैयार है ये व्यक्ति। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। मध्य प्रदेश का देवास प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जहां 100% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक तो दे ही दी गई है। मतलब यहां पे बात होती है पहली खुराक की, तो भाई 100% वैक्सीनेशन हो गया है यहां पे, मतलब पहली खुराक लोगों ने ले ली है। चलिए अब देख लेते हैं देवास के बारे में। देवास में चामुंडा माता का मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर है। दो मंदिर यहाँ पर हैं, चामुंडा माता का मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर। दूसरा है पुण्यगिरी तीर्थ जैन स्थल, जहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति लगी हुई है, जैनों का एक प्रसिद्ध स्थल है। कहाँ पर है? देवास में ही। चलिए भाई फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिरैया नामक एक ब्रांड लॉन्च किया है? किस नाम से किया है? सोनचिरैया के नाम से। चलिए भाई देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है खेल मंत्रालय, तीसरा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, चौथा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस नाम से? सोनचिरैया के नाम से। आप देख रहे होंगे सोनचिरैया ये है, ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है करेरा क्षेत्र में पाई जाती है। ये करेरा क्षेत्र कहाँ पर है? शिवपुरी में। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सा उत्पाद ब्रांड सोन किया है? ब्रांड बनाया है सोनचिरैया के नाम से। इस ब्रांड का उपयोग महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में किया जाएगा। मतलब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। किस बात के लेकर के? भाई कम से कम सोनचिरैया के नाम से जो ब्रांड बनाया गया है उसको मार्केट में लाया जाएगा। उसके बाद में महिलाओं के हर एक उत्पाद को इसी ब्रांड के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे लोग ज़्यादातर अवेयर हो सकें और इसको खरीद सकें। एक और बात बता दूं इससे जुड़ी, हो सकता है थोड़ी सी मजाकिया हो। क्या होता है राजस्थान में क्या करते हैं, पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी, उनको उनके दादी और नानी की गंज सोनचिरैया कह के बुलाया जाता है। अब देख लेते हैं यही उत्तर प्रदेश में भी होता है। चलिए सोनचिरैया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये पहली बात तो मैं बता दूं, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। क्या नाम है? सोनचिरैया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावड़ पक्षी